तो ब्लॉक वालों के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है, डीसी साहब की भी नहीं सुनते। इसका मतलब डीसी साहब का भी नहीं सुना है, कोई भी असर कुछ भी नहीं सुना। फिर इसका मतलब डीसी साहब की भी नहीं सुनते तो हमारी कहाँ सुनेंगे, हम तो बेचारे ऐसे ही। आप एक मेंबर भी होते हुए आपके ही पैसे खा लिए, तो इसके अलावा जो और लोग होंगे तो उनकी कितने उनकी क्या हालत होगी फिर। तो इसीलिए हम आज मजबूर होकर वीडियो बना रहे हैं, कोई शौक से 30% कमीशन खाता वो। अच्छा, ये क्लियर है। आप मतलब ये कह रहे हैं ये क्लियर है कि देखो आप मामडन है ना, आप मामडन है, हमारी लास्ट अदालत होती है खुदा। मैं रेस्पेक्ट करता हूँ कुरान शरीफ को, मेरा नाम लेना वाजिब नहीं था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ये लास्ट अदालत जाएगी उस पर, खुदा के ऊपर। कोई शख्स ब्लॉक में काम करता है और नरेगा या फिर इस किसी भी तरीके का काम करता है या फिर पैसे कमाने की सोचता है, और साथ में मटेरियल का जो पैसा होता है उसका जब सोचता है कि जनाब मैं काम करूंगा, उसके बाद दुकान से या किसी भी तरीके से जब मटेरियल आएगा उस शख्स को वापस पैसे अगर नहीं मिले तो उसके बाद वो शख्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। ऐसा ही वाक़या जो एक हमारे पास आया है, और ये आप देख सकते हैं भाला के रहने वाले हैं, और उसके बाद इनको जो है वो मटेरियल का पैसा नहीं मिला है। कोई 1-2 लाख नहीं है, 4 से 5 लाख जो है इनके मुताबिक जो है वो पैसा इनको नहीं मिला है, और इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी जो है इन सालों में आई, जो इनके मुताबिक कि 2021 के बाद अब 2026 भी स्टार्ट हो चुका है। इतने सालों में इनको कोई भी मटेरियल का पैसा अभी तक जो इन्होंने काम किया है, और उसके बाद इनकी जो है फैमिली में भी काफ़ी परेशानी आई, काफ़ी इनको पैसे भी लगे, गवार भी इन्होंने लगाए कि जनाब हमें मटेरियल का पैसा दे दीजिए, हमें परेशानी, हमने काम किया है। बात करेंगे आपसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फूल कली देवी है जी। भद्रवा के रहने वाले हैं, ब्लॉक बाला, पंचायत बेवड़ू, गांव कायला, वार्ड नंबर 5 की मैं 18 में जीती हूँ। अच्छा। तो जो हमने काम किया उसमें जो हमारा मटेरियल है 21-22 का, आज तो 26 लग गया, नए साल की तो मुबारक भी है सबको। तो आज तक उन्होंने हमें मटेरियल का पैसा 21-22 से लेकर 26 तक नहीं दिया। तो जब हमें इसके बीच में बच्चे को लगी 7-8 लाख रुपए लगा हमें। अच्छा, बच्चे को लगी भी है? हाँ, 3 ऑपरेशन हुए बच्चे के, तब भी हमने इनको बोला कि हमारा जो मटेरियल है वो हमें दे दो, तो तब भी उन्होंने नहीं दिया। तो बोलते पीछे से पैसा नहीं आ रहा तो कहाँ से देंगे हम। ये आपको बोलता कौन, जीआर बोलता है या पंचायत सेक्रेटरी? जीआरएस। अच्छा, जीआरएस बोलता है। मैंने उनको कितनी बार फोन किया तो बोलते पीछे से पैसा नहीं आ रहा है, हम कहाँ से देंगे, जब आएगा तो टेंशन नहीं करो, हम आपको दे देंगे। तो अच्छे से बोलते, हम सोचते हैं कि चलो 10 दिन के बाद माता दे देंगे। तो आज तक हमने कुछ नहीं किया। तो उसके बाद जब मैं भी बीमार हो गई हूँ, तो अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम मेरे की है, कुछ भी रखो, जम्मू से श्रीनगर से हम आज दवाई ला रहे हैं, शाम को मासा पहुँची हम, तो मुझे भी तो 2 लाख रुपए लग गया कम से कम। फिर हमने एक वीडियो बनाई, किश्तवाड़ के भाई साहब है वो, हेल्प मांगी, तो ब्रांड भाई साहब हेल्प करते हैं वो, तो उन्होंने वीडियो बनाई। तो हमने सोचा चलो इस वीडियो देखकर ब्लॉक वालों को भी असर होगा, हमारी पेमेंट कर देंगे, इसलिए बनाई थी हमने वो ज़्यादा नहीं। तो उसमें 12,000 रुपये आए, तो आप बोलो 12,000 से हम क्या भी इलाज कर सकते हैं, हमें तो 2 लाख रुपए लग गए हैं। ब्लॉक वालों ने भी कुछ नहीं किया ना, नहीं किया, तभी हमने वीडियो बनाई थी, हमें कुछ ब्लॉक वालों को एक्शन होगा, हमारी पेमेंट कर देंगे। उन्होंने फिर भी वो वीडियो देखकर फिर भी ना फ़ोन किया, ना कुछ एक्शन हो उनके ऊपर, कुछ नहीं। तो इसलिए मजबूर होकर हम आज वीडियो दूसरी बना रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं वीडियो बनाने का। क्योंकि आप चाहते हो जो मटेरियल का पैसा है आपको वो मिलना चाहिए 2021 से लेकर 2021 से लेकर वो हमें मिलना चाहिए। 6-7 लाख रुपए है वो हमें मिलना चाहिए। जो उन्होंने हमें मतलब दुकानदारों से या गाड़ी वाले से किसी मटेरियल लगाया, बोलते लगाओ हम आपको पैसा दे देंगे। जब उन्होंने भी दिया, दुकानदारों ने दिया, गाड़ी वालों ने दिया, लाकर घर में पहुंचा कर दिया, काम करवाए हमने लोगों के। तो फिर भी जब हमने बोला कि दे दो पैसे, अब हम उनको देंगे, उन्होंने तो हमसे मांगने ना, उनको तो मत मांगेंगे, वो हमें मांगेंगे ना। तो जब हम बोलते हैं पैसे दे दो, हमें किसी की मटेरियल वालों के देने आगे बोलते पीछे से पैसा नहीं आ रहा, कहाँ से देंगे। तो उसके बाद वीडियो के पास नहीं गया, वीडियो जो ब्लॉक ऑफिसर होता है उसके पास गया, अब उसके बाद उनको बताया आपने कि ये मसला है? जैसे मैं डीसी साहब के पास गई थी, मैंने डीसी साहब के पास भी गए थे? हाँ, तो उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ क्या? एप्लीकेशन दी, डीसी साहब ने मार करके दिया, तो ब्लॉक वालों के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है, डीसी साहब की भी नहीं सुनते। इसका मतलब डीसी साहब का भी नहीं सुना है, कोई भी असर कुछ भी नहीं सुना। फिर इसका मतलब डीसी साहब की भी नहीं सुनते तो हमारी कहाँ सुनेंगे, हम तो बेचारे ऐसे ही। अच्छा, तो 5 मेंबर की कहाँ सुनेंगे जब वो डीसी साहब की नहीं सुन रहे हैं। तो अच्छा, आप एक मेंबर भी होते हुए आपके ही पैसे खा लिए, तो इसके अलावा जो और लोग होंगे तो उनकी कितने क्या हालत होगी फिर। तो इसीलिए हम आज मजबूर होकर वीडियो बना रहे हैं, कोई शौक से नहीं। आप यही चाहते हैं मटेरियल का पैसा आपको मिलना चाहिए? हाँ, वो डिटेल से बताएंगे, जो मेरे हस्बैंड है इनको पूरा पता है, लेकिन जो मेरी तरफ से डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, इतनी आफतें आ चुकी है हमारे ऊपर, हमारा पता डीसी साहब ने भी हमारी हाँ, उन्होंने भी हमारी हेल्प की, डीसी साहब ने भी जब लड़की को लगी तब भी की, आज भी की उन्होंने,
कितनी भी करेंगे वो भी, बाकी भी दुनिया है उनकी भी करते हैं, हम भी सोचते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारी हेल्प की। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो 6-7 लाख रुपए बनता है मिलाकर मटेरियल वो हमें दे दें, हम अपना इलाज भी करें और जिसका मटेरियल देना हम उसको भी दे दें। तो साथ में एक दूसरी भी बात है कि जो आज काम चल रहे हैं हमारे गांव में, उसमें हमने 2 महीने पहले एक डिमांड दी थी। 2 विडो औरतें हैं हमारे गांव में, उनकी थी एक दूसरा मनास माला है उनका भी था। तो वो 2 डिमांडें जो थी 2 महीने पहले दी थी हमने, वो नहीं लगाई उस JRS ने। अच्छा। तो उसके बाद जो 2 साथ में 4 डिमांडें थी 2 लगाई, उनके पैसे भी चढ़ गई। जो ये 2 थी ये उसने नहीं लगाई। अच्छा। तो उसके बीच में जो कार्ड थे वो उससे निकाल कर दूसरों को देता, बोलता आप काम करो इन कार्डों पर। एक होता है ना जब यार अक्सर हमने भी देखा, हम तो किसी पे ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन रिश्वत वगैरह भी मांगते हैं, तो वैसा कोई सिस्टम तो नहीं हुआ आपसे? 35% कमीशन खाता हो। अच्छा। ये क्लियर है, आप मतलब ये कह रहे ये क्लियर है कि देखो आप मामडन है ना, आप मामडन है, हमारी लास्ट अदालत होती है खुदा, है ना। उसको मैं बोलूँगा JRS इमरान साहब, मैं किसी को गालियाँ नहीं देंगे, जैसे हमारे बच्चे हैं उसके बच्चे, ये अपना हक ही मांग, हम अपना हक मांग रहे हैं। इमरान JRS को मैं बोलूँगा कि कुरान शरीफ सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ कुरान शरीफ को, मेरा नाम लेना वाजिब नहीं था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ये लास्ट अदालत जाएगी उस पर, खुदा के ऊपर, ठीक है। मैं बोलूँगा कि अगर इमरान JRS 3,99,354 रुपये बिल बना हुआ है, ये पेमेंट निकल चुकी है, ये निकल चुकी है, रफा दफा हो चुकी है, ठीक है। अगर इमरान JRS कुरान शरीफ बेअदबी माफ़, मैं खुदा से माफ़ी मांगता हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ, इस वक्त लेते नहीं लेते, मैं इमरान को बोलूँगा कि इमरान JRS तू कुरान शरीफ सर पर रख कर बोल कि तूने 3,99,354 रुपये संजय को दिए हैं। अगर वो उठाकर बोलेंगे मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। ये संजय कौन है? संजय मैं हूँ। अच्छा, आप? मैं हूँ संजय। अगर वो उठाकर बोलेगा, ऐसे ये डिटेल और भी है, वो बोल देगा मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, मैं 1 रुपया नहीं लूँगा। अगर वो बोलेगा कि संजय तू बोल कि तूने 3,99,354 रुपये मेरे से लिए हैं, गीता उठाकर बोल, मैं उठाऊँगा, मैं उठाऊँगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सर कि वो बहुत करप्ट है। DC साहब से सर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस इमरान JRS की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये करप्ट है और इसने लोगों से, जब PMAY हमारे गांव में, मेरे वार्ड में 16 घर आए थे, 16 घर हमने दिलाए थे लोगों को, फाइट कर करके, यानी कि रिक्वेस्ट करके सेक्रेटरी से, BDO साहब से कि ये गरीब इनको घर दे दो, मकान के हकदार हैं, उनने दिए। उनसे भी उन्होंने बोलना है, देने वालों ने नहीं बोलना है, लेकिन 3-3 हज़ार रुपये PMAY से भी उसने खाया है, रिश्वत खाई है, रिश्वत खाई है। मुझे एक चीज़ बताइए, आज तो अब हम तो ऐसे नहीं कह सकते किसी पे ब्लेम, लेकिन आप ये तो लगा रहे हैं उन पर इल्ज़ाम, इस चीज़ का कोई प्रूफ वगैरह है आपके पास? ये प्रूफ देखिए, प्रूफ हमारा कुरान शरीफ है। मैं अब उस पर जाऊँगा क्योंकि गरीबों की कोई नहीं सुनने वाला। उस पर भी अगर इमरान JRS बोलेगा कि मैंने PMAY से 3,000 रुपये नहीं खाया है, और वो बोलेगा कुरान शरीफ उठाकर बोलेगा, तो वो जितनी डांड बारे वो बोले कि मेरे स्थान है मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर वो बोलेगा कुरान शरीफ उठाकर कि मैंने PMAY के पैसे 3,000 लोगों से नहीं लिया है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप जो आपके पैसे मटेरियल, आपसे भी रिश्वत मांगी, जहाँ मुझे रिश्वत दो? 20% सर हमारे आपने नहीं दिए? मैंने सर ना, देखो आज से पहले भी हमारा एक अतीक सेक्रेटरी है। अच्छा। अतीक सेक्रेटरी में उसको उसने गलत नहीं किया हमारे साथ, मैंने उसको भी कमीशन नहीं दी, उसने मांगी भी नहीं, उसने पैसे डाले, हमने निकाल दिए। अभी तक कितने टोटल कितने हैं जो आप? देखिए मैं टोटल आपको बता देता हूँ, 3,61,000 रुपये जो हमारे बिल निकाल चुके हैं, हमारा उनके पास बचता है। अब उन्होंने कमीशन काटी है, क्या किया है वो अलग बात है, मगर मैं कमीशन खाने नहीं दूंगा, ये क्लियर है। ये देखिए सर, ये देनी भी कैसी, वो तो इलीगल चीज़। वही है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर इमरान JRS और उसको कोई अफसर तंग करता है कि मुझे कमीशन दे, कल कोई अफसर बोलेगा कि तू दरिया में छाल लगा, क्या छलांग लगाने जाएगा इमरान JRS? उसने अपनी नौकरी बचानी है, वो खुशकिस्मत है, उसको नौकरी मिली है, वो क्यों पड़ा है इस कमीशन के पीछे? कितना टोटल? सर मेरा देखो, ये सेमी पक्का पाथ विद प्रोटेक्शन वर्क का 2.5 लाख इसकी पेमेंट हो चुकी है। इसकी पेमेंट कितनी हुई है? एडवांस मतलब बिल 3,99,354 रुपये, और उसने हमें दिया है
जो हमें दिया उसने सर वो दिया है 2,79,178 रुपये। हमारा बैलेंस उसके पास बचता है 1,20,176 रुपये। ठीक, ये पहले का है। अच्छा, नाला बाइंडिंग एट काइला, ये काम ये भी 22-23 में कि 21-22 के आसपास में हुआ है, मैंने डेट लिखी हुई है। तो इसका जो बिल बना है, इसका बिल बना है सर, देखो मैं आपको बता देता हूँ, 4,98,672 रुपये। ठीक है, ये नाला बाइंडिंग थी क्योंकि वहाँ खतरा था गांव को। 4,99,672 रुपये इसका बिल बना हुआ है। 3,49,296 रुपये उसने हमें दिया है। ठीक है, 1,49,376 रुपये उसने खाए। 1,49,000 ये है। तो टोटल मिलाकर सिर्फ इस पर मुझे थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, क्योंकि मैं बोलूँगा वो करेक्ट आना चाहिए। कोई भी एजेंसी या कोई भी इदारा हमारी इंक्वायरी करेगा तो उस पर वो करेक्ट आना चाहिए। ये 5 लाख का काम उनने बांट कर दिया था। बांट कर दिया था। एक को दिया 50,000 का, उसको उतनी कमी थी। एक को दिया 1.5 लाख का, हो गया 2 लाख। हम 3 थे, मुझे दिया उसने 1 लाख का। 2 और भाई थे, उनको दिया 1-1 लाख का, 2 भाइयों को। जो उन 2 भाइयों ने मुझे बोला कि ये 2 लाख का काम भी तू ही कर, तू कर ही रहा है, हमारी ज़मीन साथ में थी तो तू कर ही रहा है, तो तू ही कर। तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ तो हम नहीं कर पा रहे हैं। मैंने किया। अब उस 3 लाख में से उनने 1,82,000 रुपये मुझे दिया। 1,82,000 रुपये उनने मुझे दिया। तो उसके बाद इसकी डिटेल और तरीके से निकालनी पड़ी क्योंकि ये जॉइंट है। हाँ, तो सर 3 लाख ये 3,61,000 मिनिमम मेरा उसने एक खा लिया है इस वाले मतलब इन 3 कामों में। अच्छा, 3 कामों में। उसके अलावा मैंने और काम किया हुआ है। पक्का पात वार्ड नंबर 5 काइला 3 लाख का, इसका बिल पेंडिंग है। वो पैसा, मगर इसका पैसा नहीं निकला है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, इसका निकला नहीं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। वाटर हार्वेस्टिंग टैंक ठाकर महला, इसका पैसा भी नहीं निकला है। क्योंकि ये आज गूगल पर सर्च होता है ने, आज झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। पक्का पात यासीन मोड़ टू फुट ब्रिज काइला, इसका पैसा भी नहीं निकला है। फुट ब्रिज नाला पियास काइला, इसका पैसा भी नहीं निकला। मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि हमने कसम करनी है, मैं क्यों अपने आप को खज्जल करूँगा। ठीक है, तो एक काम हमने ताज़ा किया था, उसको 3-4 महीने उसका बिल नहीं बना अभी। ठीक है सर, तो इन 5 कामों के पैसे नहीं निकले। 3 कामों के जो मैंने डिटेल दी, 3,61,000 ये हमारा बैलेंस बचता है उनके पास। हाँ, इससे भी ज़्यादा जा सकता है। पुराने काम का ये पेमेंट हो चुकी है, वो हो चुकी है और जीआर ने नहीं दिया। हाँ, ये उसका मसला मुद्दा है। कुछ की कमीशन है, क्या है, जीआरएस से मेरे या पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी अपील है, अगर कमीशन वैलिड है तो हम जीआरएस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर कमीशन इलीगल है, लीगल है अगर, हाँ, तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। 2 बार हम पंच जीते हैं, तो पंच अगर जीते हैं तो क्वालिटी है। अच्छा, मुझे डीसी साहब के पास भी गए थे, उनका भी कोई वो एक ही बात हुई, लेकिन उस एप्लीकेशन का भी कोई असर तो फिर इस जीआरएस को तो आगे से बोलता है डीसी ने क्या करना है, डीसी को हम रिपोर्ट देंगे, पैसा नहीं आया है। उसका कहना ये है। अब यहाँ लेडीज मैम बैठी हुई है, नहीं तो मैं और लाभ से बता दे तो वो बोलता क्या है, मतलब आगे पीछे ही होता है। अच्छा, मुझे एसीडी के पास गए आप या उनके पास कोई इस बारे में कोई नॉलेज आपने बताया? उन्होंने भी रिकमेंड करके दी है वीडियो आपके के लिए, हमने मार्क करके दिए थे ना, फिर गए हम एसीडी साहब के पास। उन्होंने बताया कि हमने अभी भेज दी वीडियो साहब के लिए, तो आप कल वहाँ पे जाना या वो खुद फोन करेंगे। गए थे आप? फिर हम नहीं गए थे। मैं गए थे वहाँ पर, वीडियो साहब नहीं थे उधर। तो सेक्रेटरी हमारे जो ये था सेक्रेटरी हमारा मुबारक साहब, हाँ, उसने बोला कि वीडियो साहब नहीं है, जब वो आएंगे तो फिर हम बात करेंगे। लेकिन मसला ये है कि शायद हमारे जो वीडियो साहब हैं उनके 2 ब्लॉक हैं। जिस टाइम हम जाते हैं तो उस टाइम वो नहीं होते हैं उधर, उस टाइम वो आते हैं तो हम नहीं जाते हैं। तो एक्चुअली में जिसको भी हम फ़ोन करते हैं कि वीडियो साहब आएगा, छोटे मुलाजिम जो उनके होते हैं वो बोलते हैं हम गारंटी नहीं दे सकते। चलिए, ओवरऑल ये बात तो होगी, आप पैसे चाहते हैं। डीसी साहब से खास करके अपील, एक एप्लीकेशन उनका तो नहीं मानी, लेकिन आप अपील क्या करेंगे कि आपके जो पैसे हैं, क्योंकि ज़रूरत तो होती है, यहाँ आपको भी तंग करते हैं लोग जिनसे आपने मटेरियल तो लाया है, लोग तो आपको भी तंग करें। अपील क्या करेंगे जो आपके पैसे? मेरी डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है, डीसी साहब को हमारी वारदात का पता है। वो मुझे नहीं पहचानते, वो इसको पहचानते, मेरी मैम को पहचानते हैं। उन्होंने 2 बार हमारी हेल्प की है। मैं डीसी साहब की मतलब तारीफ़ करता हूँ। उनने 2 बार हमारी हेल्प की। एक बार उनने 20,000 दिलाया था, हैं, तो एक बार 10,000 और दिलाया।
लड़के के लिए। लड़के के लिए मैं उन्होंने हेल्प की। आज भी उन्होंने 10,000 रुपये और दिलाया। मैं डी साहब की मतलब मैं तारीफ़ करता हूँ, लेकिन डी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको पता है कि ये फैमिली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, एक किस्म की ख़त्म हो चुकी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पैसा, ये जो निकला हुआ पैसा है, इसकी इंक्वायरी की जाए, ठीक है। इसमें कौन कमीशन लेता है, कौन कमीशन लेता है, या JRS खुद खाता है? अगर आपने कमीशन दी होती तो शायद पैसा मिल भी जाता ना सर। अगर 35,000 लाख पर दे देता, मेरा पूरा मटेरियल बाहर आ जाता है, लेकिन मैं दूँ कहाँ से? दूँ कहाँ से? दूँ कहाँ से? मेरी परिस्थिति देखो, वो लड़का सर उधर है, वो उसको 3 बार इसकी टांग फ्रैक्चर हुई है, 2 बार फ्रैक्चर, 3 ऑपरेशन हुए। हमारे पास सर्टिफिकेट है, मैंने वो देखी बिल्कुल जी, फाइलें बनी हुई है। तो हम कितना भी करें सर, 7.5 लाख रुपए 3 ऑपरेशन पर इसका लगा, 2 लाख रुपए मुझे इस बीबी पर अभी लगा है। हम कल मसा पहुँचे श्रीनगर से। तो डी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, इमरान JRS से हमें वीडियो को इंक्वायरी होनी चाहिए इस पर सख्त से सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए, सख्त से सख्त, ताकि आइंदा के लिए किसी और रिश्वतखोरी को भी पता चले कि अगले वाले से भी अगले हैं, अगले वाले से भी अगले हैं। इसमें प्रूफ नहीं होता सर। प्रूफ के लिए वो मांगे कि दे जो जी आपके पैसे खाए, प्रूफ क्या है, या कोई वीडियो दिखाओ। मैं क्या, मुझे अगर मिसाल के तौर पर मुझे बीवी बीमार है, मुझे मेरा बना उसके पास 50,000 रुपये, वो दे रहा है मुझे 20,000, मैंने मजबूरी पर वही पकड़ना है। उसने ले लेने साइन, बिल्कुल सही, उसने ले लेने साइन, कर दो साइन, मैं फारिग हो गया। तो इसके लिए मैंने इमरान JRS के लिए बेअदबी माफ़, कुरान शरीफ, आप हल्फ कराना चाहते हैं? मैं हल्फ कराना चाहता हूँ, मैं अदालत में भी जाऊँगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, क्योंकि कोई ना कोई इदारा होगा ऐसा कि जहाँ पर DC साहब इस पे करेंगे आप। हाँ, अगर कोई ना कोई इदारा सर इसमें होगा कि मतलब क्या बोलते हैं इसको, हल्फ हो सकता है, कसम हो सकती, कोई ना कोई इदारा हिंदुस्तान में होगा। मैं वहाँ तक जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे खेत भी बेचना पड़े, मैं इमरान JRS को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने मुझे भिखारी बनाया है। मैं किश्तवाड़ में जाकर हमने भीख मांगी है। हमारे बरहान डार साहब है, उनने हमारी 2 दिन कमरे का किराया नहीं लिया। जब उनने हमारी कंडीशन देखी, उनने कंडीशन देखी, 2 दिन उनका होटल है, उन्होंने हमारी हेल्प की, उनने हमारे वीडियो भी बनाए, डाली भी। लेकिन चलो, जितना भी दिया लोगों के लिए मैं मतलब धन्यवाद करता हूँ, जितना भी 10-20 जितने भी डाले, 12,000 रुपये हमें पहुँचा। हमारे लिए 12,000 12 लाख के उस टाइम है ना। तो आप सिर्फ इतना ये कर सकते हैं सर कि 12,000 से इलाज हो सकता है। इसमें बोलते हैं कि जो हेल्प करते हैं तो गुंडे वो थोड़ी होते हैं ना, जो पैसा खाते हैं तो मेरे मसोर से गुंडे वो होते हैं। देखो, हमारी जो पैसे खाते हैं, बरहान डार साहब ने, मैं तो उनको भाई मानता हूँ। मुझे मुसीबत में, जैसे DC साहब हमारे मुसीबत में काम आए, उन्होंने हमें पिछली बार भी हेल्प की, इस बार भी, तो मैं समझता हूँ कि बरहान डार भी मेरा भाई है। चलिए, आपने पूरी ये दास्तान सुन ली, और इनकी अपील है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, जो JRS है उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए, जो इनके पैसे खास करके जो अभी तक नहीं दिए हैं। काफ़ी परेशान इनको आई, जो मैंने भी खुद देखे कि इनके बच्चों के 2 से 3 ऑपरेशन जो है हो चुके हैं टांग के, और इनकी मिसेस को भी प्रॉब्लम है, और जितने पैसे उसके पास है उससे ज़्यादा इनके पैसे लग चुके हैं। तो शर्म भी आनी चाहिए। अगर आपके पास पैसे तो आए हैं, मटीरियल के पैसे अगर आपके पास, मेहरबानी करके गरीब लोगों को तो वो देने चाहिए। अब देखने वाली बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ इस पर जो है वो कदम लेती है।